वेलकम यू ऑल। आई एम राग और इस वीडियो में हम इस बार क्लास 11th के बायोलॉजी सब्जेक्ट में जो सीबीएसई की तरफ से नया सिलेबस आया है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपके बायोलॉजी सब्जेक्ट में टोटल कितने चैप्टर डिलीटेड है, कौन कौन से चैप्टर डिलीटेड है और साथ ही साथ अनडिलीटेड चैप्टर में से कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक आपको इस बार एग्जाम के लिए नहीं पढ़ने। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, आपको आपके स्क्रीन पे दो पीडीएफ नज़र आ रही है। ये दोनों ही पीडीएफ सीबीएसई की तरफ से अपलोड की गई है। पहली पीडीएफ में आपको ये बताया गया है कि इस साल क्लास 11th का कोर्स स्ट्रक्चर कैसा रहेगा और दूसरी पीडीएफ में आपको ये बताया गया है कि क्लास 11th में कौन कौन से चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक डिलीटेड कर दिए गए हैं। तो हम दोनों ही पीडीएफ को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार हम बायोलॉजी के सिलेबस को देख लेते हैं। तो ये एनसीईआरटी का कंटेंट है। तो ओवरऑल आपके पास क्लास 11th में बायोलॉजी में टोटल 22 चैप्टर्स होते हैं, देख लीजिए। और ये ओवरऑल 22 चैप्टर्स जो है वो 5 यूनिट में बटे होते हैं। तो इस साल जो सिलेबस में चेंज आया है वो ये है कि इस बार 22 चैप्टर आपको पूरे नहीं पढ़ने हैं, इस बार सिर्फ आपको 18 चैप्टर पढ़ने हैं और 4 चैप्टर टोटली डिलीटेड हैं। साथ में आप एनसीईआरटी की बुक लेके मार्क कर लीजिए कि कौन कौन से चैप्टर डिलीटेड है। तो मैं बता देती हूँ, पहला चैप्टर जो आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है वो है चैप्टर नंबर 6, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ये चैप्टर आपका टोटली डिलीटेड है इस साल। देन चैप्टर नंबर 11 ये भी डिलीटेड है। चैप्टर नंबर 12 मिनरल एंड न्यूट्रिशन ये भी डिलीटेड है। एंड चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ये चैप्टर भी आपके इस साल के एग्जाम के लिए डिलीटेड है। यानी कि इन 4 चैप्टर में से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है इस साल के एग्जाम के लिए। तो बचे कितने चैप्टर? हमारे पास 18 चैप्टर। अब इन 18 चैप्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। सो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 1 की बात करें, द लिविंग वर्ल्ड में आपको टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक नहीं पढ़ना। साथ ही साथ टेक्सोनॉमिकल एड्स, टूल्स फॉर स्टडिंग टेक्सोनॉमी, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क एक्सेट्रा टाइप की जो टॉपिक्स है आपकी बुक में वो इस साल आपको कवर आउट नहीं करना। चैप्टर नंबर 1 में आपको जो पढ़ना है वो है ये वाले टॉपिक्स, व्हाट इज लिविंग, बायोडाइवर्सिटी, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की और बायनोमियल नोमेनक्लेचर टाइप के जो टॉपिक्स हैं आपकी बुक में इस साल आपको यही पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर 2 में गाइज नो डिलीशन, आपको सारे टॉपिक इस बार पढ़ने पड़ेंगे। आप चैप्टर नंबर 2 में एक भी टॉपिक डिलीटेड नहीं है। चैप्टर नंबर 3 को देखें तो चैप्टर नंबर 3 में आपको एल्गा, ब्रायोफाइट, टाइडोफाइट और जिम्नोस्पर्म वाला टॉपिक कवर आउट करना है। जो चैप्टर नंबर 3 में नहीं पढ़ना है वो है एंजियोस्पर्म के रिगार्डिंग उसकी क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक और उसके एग्जाम्पल। यानी कि चैप्टर नंबर 3 में एंजियोस्पर्म वाला डिवीजन आपको नहीं पढ़ना। चैप्टर नंबर 4 गाइज आपके पास पूरा है। चैप्टर नंबर 4 में कोई डिलीशन, यानी कि यूनिट नंबर 1 में 4 चैप्टर में से 2 चैप्टर में कोई भी टॉपिक डिलीटेड नहीं है, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 4। और बाकी चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 में जो सामने आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही है टॉपिक आपको कवर आउट नहीं करने। चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो चैप्टर नंबर 5 में मोर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन ऑफ फ्रूट स्टेम, लीफ, फ्रूट एंड सीड मैक्सिमम पोर्शन हटा दिया गया है। साथ ही साथ आपको एक फैमिली, फवेसे वाली फैमिली का डिस्क्रिप्शन भी आपके सिलेबस से इस साल डिलीट कर दिया गया है। देन आपको चैप्टर नंबर 5 में पढ़ना क्या है वो भी देख लेते हैं। इस साल के एग्जाम के लिए जो आपको पढ़ना है वो मोर्फोलॉजी ऑफ इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर, साथ ही साथ सोलेनेसी या फिर लिलिएसी में से किसी एक फैमिली का डिस्क्रिप्शन आपको तैयार करना है इस साल के एग्जाम्स के लिए। चैप्टर नंबर 6 की बात करें, चैप्टर नंबर 6 टोटली रिलेटेड है, जैसे कि मैंने पहले बताया। चैप्टर नंबर 7 देखे तो चैप्टर नंबर 7 में आपको भारी भरकम डिस्काउंट मिली है, वो है सिर्फ और सिर्फ आपको एनिमल टिश्यू कवर करना है और बाकी रेस्ट ऑफ द चैप्टर आपको छोड़ देना है। बाकी सारे टॉपिक डिलीटेड हैं। आप चाहो तो डिलीटेड वाले पीडीएफ में देख सकते हैं। एनिमल टिश्यू को छोड़ के बाकी सारे टॉपिक आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं जो कि डिलीटेड हैं। आपका मोर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फंक्शन ऑफ एन इंसेक्ट, सारी चीज़ें आपकी डिलीट कर दी गई हैं। कॉकरोच के रिगार्डिंग जितना भी सिलेबस में था वो सारा चीज़ आपका डिलीट कर दिया गया है इस साल के एग्जाम्स के लिए। चैप्टर नंबर 8, 9 एंड 10 की बात करें तो गाइज इसमें आपको कोई भी टॉपिक डिलीटेड नहीं किया गया है। आपको चैप्टर नंबर 8, 9 एंड 10 पूरा प्रिपेयर करना है इस साल के एग्जाम्स के लिए। चैप्टर नंबर 11 आपका टोटली डिलीटेड है। साथ ही साथ चैप्टर नंबर 12 भी आपका टोटली डिलीटेड है। चाहे तो आप सारे टॉपिक मैच कर लीजिए एनसीईआरटी की बुक से, ये सारे वही टॉपिक्स है जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। तो चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 में सारे टॉपिक्स रिलेटेड है, इसलिए आपका चैप्टर नंबर 11 और 12 टोटली रिलेटेड है सिलेबस में से।
नेक्स्ट अगर 13 चैप्टर एंड 14 चैप्टर की बात करें, 13 एंड 14 चैप्टर आपके पास पूरा आने वाला है, इसमें से कोई भी टॉपिक डिलीटेड नहीं है। चैप्टर नंबर 15 देखें तो चैप्टर नंबर 15 में आपको काफ़ी रिलैक्सेशन मिली है। यहाँ पे आपका सीड जर्मिनेशन, फेजेस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेट, कंडीशंस फॉर ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन टाइप की, साथ ही साथ सीड डोरमेंसी, वर्नलाइजेशन, फोटोप्रेडोजिज्म जैसे सारे टॉपिक हटा दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 15 में जो आपको कवर आउट करना है वो है सिर्फ एक टॉपिक, PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर वाला, ऑक्सिन, जिबर्लिन, साइटोकिनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, इन 5 PGRs के बारे में ही आपको चैप्टर नंबर 15 में कवर करना है इस साल के एग्जाम्स के लिए, और रेस्ट ऑफ द चैप्टर आपको नहीं पढ़ना या फिर नहीं प्रिपेयर करना है इस साल के एग्जाम्स के लिए। यूनिट नंबर 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें तो गाइस इसमें आपका एक चैप्टर टोटली रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 16 जैसे कि मैंने कहा था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाला चैप्टर टोटली रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 17, 18, 19 की बात करें तो ये तीनों ही चैप्टर आपको इस बार पूरा पढ़ना है, पूरा कवर आउट करना है, इसमें से एक भी टॉपिक डिलीटेड नहीं है। चैप्टर नंबर 20 की बात करें तो चैप्टर नंबर 20 में आपको सिर्फ 3 टॉपिक इस बार पढ़ने हैं, बाकी सारे टॉपिक्स आपको कवर आउट नहीं करने इस साल के एग्जाम्स के लिए। तो कौन से 3 टॉपिक आपको पढ़ने हैं वो है स्केलेटन मसल, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन और साथ ही साथ मसल कॉन्ट्रैक्शन जिसे हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो आपको यही 3 टॉपिक इस बार पढ़ने हैं, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द चैप्टर डिलीटेड है आपके सिलेबस में से। चैप्टर नंबर 21 देख लीजिए। 21 में आपके पास कुछ ही टॉपिक दिए गए हैं जो इस बार आपको प्रिपेयर करने हैं। वो है नर्व्स के बारे में आपको पढ़ना है, नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है, साथ ही साथ उसमें CNS और PNS पूरा कवर करना है, और कैसे एक नर्व इम्पल्स जनरेट, कंडक्ट और ट्रांसमिट होती है वो भी आपको कवर आउट करना है। चैप्टर नंबर 21 में जो हटा दिए गए हैं वो टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन, सेंसरी परसेप्शन, सेंस ऑर्गन, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई एंड ईयर, यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन इस बार टोटली डिलीट कर दिया गया आपके सिलेबस से। साथ ही साथ ईयर और आई का फंक्शन, स्ट्रक्चर और से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आई और ईयर की रिगार्डिंग वो सारी चीज़ें आपकी सिलेबस से इस बार डिलीटेड है। चैप्टर नंबर 22 की बात करें केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन की, तो इसमें आपको सारे टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं इस साल के एग्जाम के लिए। नो टॉपिक डिलीटेड, इसमें से एक भी टॉपिक डिलीटेड नहीं है, आपको पूरा चैप्टर प्रिपेयर करना है। गाइज लास्ट में एक नोट लिखा है, डिजीज रिलेटेड टू ऑल ह्यूमन फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स टू बी टॉट इन ब्रीफ, मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी में जितने भी डिजीजेज हैं आपके पास उनको आपको डिटेल में नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रीफ में उसको प्रिपेयर करना है। सो गाइस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, एटलीस्ट उन बच्चों तक तो पहुंचाई दे जो इस साल क्लास 11th में गए हैं। ऑलरेडी वो बहुत सफ़र कर रहे हैं, सिलेबस को लेके वो बहुत कंफ्यूज हैं, तो आपके एक छोटे सा शेयर उन सब की मदद कर सकता है। और लास्ट में वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।